Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. Hello students, this is Vandana Grover और आज मैं आपको The Gift of Magi written by O. Henry इसकी स्टोरी शॉर्ट में हिंदी में बताऊंगी। डियर स्टूडेंट, इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तो है इसमें आपका जेन और जो कि मेल कैरेक्टर है, और दूसरी इसमें है डेला, उसके हस्बैंड वाइफ है दोनों आपस में। अब स्टोरी कैसे शुरू होती है कि क्रिसमस की ईव है और डेला ये चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट परचेज कर ले, खरीद ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड की जो वीकली इनकम है वो सिर्फ $20 है। इसलिए उनके पास रहने के लिए घर भी बहुत अच्छा नहीं है, 1 रूम सिंपल सा फ्लैट है। और उसने इतनी कठिनाई में रहते हुए भी जिनसे वो सामान खरीदती है, जैसे वेजिटेबल सेलर हो गया या कोई और हो गया, उनसे बहुत बार्गेनिंग कर करके पूरे साल भर में सिर्फ $1.87 ही वो बचा पाई है। तो आज वो उनको ही काउंट कर रही है और सोचती है कि इतने कम पैसों में तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकती। बहुत दुखी है बेचारी, और ऐसे में ही वो अपने रूम में घूमती घूमती अचानक से शीशे के सामने आकर रुकती है। शीशे में उसको अपने लंबे बाल दिखाई देते हैं और उसके दिमाग में ये विचार आता है कि अगर मैं अपने इन बालों को बेच दूं और उनसे मुझे जो पैसे मिले बाल बेचकर, तो उससे मैं अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले सकती हूँ। विचार आते ही तुरंत वो ड्रेसअप होती है, सर पे हेड सा डालती है और पहुँच जाती है एक ऐसी शॉप पर, ऐसे पार्लर पर जहाँ पर कि बाल खरीदे और बेचे जाते हैं। उसके बाहर ही, उस शॉप के बाहर ही नेम प्लेट लगी होती है जिसमें लिखा होता है मैम सॉफ्राइन। और वहाँ से एक लेडी बाहर निकलती है और उससे उसके आने का पर्पस पूछती है। किससे पूछती है? डेला से, कि आप यहाँ कैसे आए, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर। और डेला उनसे कहती है कि मैं अपने बाल बेचना चाहती हूँ। अब उनका तो, उस लेडी का तो रोज का ही काम था ये बाल खरीदना और बेचना। वो उसके बालों को ऊपर से नीचे तक हाथ से टच करती है, देखती है और कहती है ठीक है, मैं आपको इसके $20 दे दूंगी, $20 दे दूंगी। अब ये बहुत खुश होती है, कौन? डेला, कि $20 तो उसके लिए सफिशिएंट मनी थी अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेने के लिए। लगभग आधे घंटे में वो अपने बाल कटवा लेती है, उसको $20 मिल जाते हैं और इस तरह से उसके पास अब होते हैं $21.87। 1.87 पहले थे, $20 और मिल गए। अब वो चल पड़ती है मार्केट की ओर। मार्केट की ओर जाती है अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा सा लूं। उसके माइंड में कई शॉप्स पर जाती है, उसके माइंड में आता है कि मुझे अपने हस्बैंड की वॉच के लिए एक चेन लेनी चाहिए। अब इसके लिए कई शॉप्स पर वो जाती है, देखती है, एक जगह उसे चेन पसंद आ जाती है और वो वहाँ से वो परचेज कर लेती है। चांस की बात है कि वो चेन आती है, प्लेटिनम चेन होती है और वो आती है $21 की। इस तरह से उसके पास अब बचते हैं सिर्फ 0.87 मनी। जो उसके पास बची वो 0.87 बची। अब वो बहुत खुश है, कुछ नहीं, एक चेन लेकर घर लौट आती है और अपने हस्बैंड के आने का इंतजार करती है। अब उसे साथ साथ ये भी डर है कि पता नहीं उसके कटे हुए बालों को देखकर उसका हस्बैंड कैसे एक्सप्रेशन देगा। सो घर आकर वो अपने बालों को कर्ल करना शुरू कर देती है। उसका हस्बैंड आता है, वो उसके बालों को देखता है, बिल्कुल चुप, कुछ भी अपने फेस से शो नहीं करता और बैठता है। और बैठने पर फिर वो उसको बताती है, वो बोलता है तुमने अपने बालों को कटवा दिया? बोली हाँ मैंने कटवा दिया, मुझे इनके $20 मिले हैं और जिससे कि मैं आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीद कर लाई हूँ। तो उसके हस्बैंड के हाथ में एक पैकेट होता है। वो बोलता है इसे भी खोलो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जब वो उसे खोलती है तो देखती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की कॉम्ब होती हैं, जो कि उसने पहले कभी मार्केट में कहीं देखी थी, लेकिन उस समय पैसे ना होने के कारण वो लोग वो खरीद नहीं पाए। अब दोनों चुप,
क्योंकि अब कॉम्स हैं तो अब बाल वैसे नहीं हैं। तो वो अपने हस्बैंड को बीच में ये दिलासा भी देती है कि मैंने कटवा तो ली हैं और मैंने इसलिए कटवाए हैं क्योंकि बहुत जल्दी बढ़ते हैं ये। लेकिन कॉम्स को देखकर वो भी शॉक्ड हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड वो बोलती है चलो मैं भी आपको दिखाऊं कि मैं आपके लिए गिफ्ट क्या लाई हूँ। वो बोलता है दिखाओ। वो दिखाती है तो वो दिखाती है चेन, जो प्लेटिनम चेन घड़ी की वो लाई होती है। अब उसको देखकर उसका हस्बैंड बोलता है कि लेकिन मेरे पास अब घड़ी तो है ही नहीं। वो पूछते क्यों, घड़ी कहाँ गई? वो बोलता है ये कॉम्स खरीदने के लिए मैंने पहले अपनी घड़ी बेची। तो इस तरह से उसने अपनी सबसे प्रिय चीज, उसके हस्बैंड ने अपनी घड़ी बेच दी वाइफ के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और वाइफ ने भी बहुत अपने जिसको प्रिय थे, सबसे मूल्यवान चीज थी अपने बाल, वो ही कटवा दिए। तो इस तरह इस स्टोरी में हमें सेक्रीफाइस, लव एंड सेक्रीफाइस, ये दो चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस यहाँ अगर आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और साथ साथ इसमें एक वर्ड आया है मेजाई। ये मेजाई किसके लिए यूज किया जाता है? ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस इसको जीसस क्राइस्ट को सबसे पहले जो बच्चे थे छोटे, तो 3 वाइज मैन थे, उन्होंने आकर गिफ्ट दिए और उनके गिफ्ट देने के बाद ही ये परंपरा शुरू हो गई क्रिसमस पर गिफ्ट देने की। तो उन्हीं के लिए ये मेजाई वर्ड यूज किया जाता है। इस तरह से अब हमारी एक स्टोरी यही कंप्लीट होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ओके बाय।